मिस्टर IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ और सोलर सिस्टम सबके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम स्काई को देखते हैं, आसमान को आफ्टर सनसेट, जब सूरज डूब जाता है ना, छोटी छोटी डॉट्स दिखती हैं उसमें शाइनी स्काई में, और वो बहुत सारी होती हैं, हम उनको काउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतने सारे होते हैं। पूरा स्काई जो होता है उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा लगता है, जो ब्राइट होते हैं बहुत ज़्यादा और डिम भी होते हैं। स्काई में ऐसा लगता है कि डायमंड लगे हुए हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हैं, वो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको देखते हैं तो ये जो है ना सिंपली ग्लो करते हैं कुछ, और कुछ जो होते हैं जो मून की तरह शाइन बस करते हैं। ठीक है, और ये ब्राइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनकी जो होते हैं ना, मून, जैसे कि मून जो है मोस्ट ऑफ द डेज अलग अलग इसके शेप में होता है। ये है ना, मून जो होता है डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट शेप लेता है, डिफरेंट पोजीशन होती है मून की। मून मून जो है वो एक टाइम पर ना मंथ में एक ही बार ऐसा होता है जब मून ना पूरा दिखता है। ठीक है, जैसे कि उसको कहते हैं फुल मून। फुल मून पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून नाइट पूर्णिमा। एंड एक टाइम होता है जब वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, पूरा काला आसमान हो जाता है वैसे ना, मतलब न्यू मून होता है, अमावस्या होती है, उस दिन मून नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो वाला डे होता है, और बाकी दिन छोटा आधा आधा शेप का दिखता है मून हमको, है ना, तो पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर ये सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमको दिन में नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये टिनी ऑब्जेक्ट जो होते हैं डे टाइम पर नहीं दिखते हैं, क्योंकि ना सन जो है उसकी लाइट बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से इनकी चमक धीमी पड़ जाती है, तो ये हमको नहीं दिखते हैं दिन में, पर रात में दिखते हैं, है ना। सन, मून और जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं स्काई में, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, तो उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है वेरी बिग एंड हॉट होती, वो ना गैसेस से बनी हुई होती हैं, और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, और वो एमिट करती हैं लार्ज अमाउंट में। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनको स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को, कैसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को, जो कि बड़ी होती हैं, ठीक है, हॉट होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, गैसेस से बनी हुई होती हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट होती हैं, जैसे कि स्टार हो गया, है ना, तो उनको स्टार्स कहते हैं। तो सन जो है वो भी एक स्टार है। सन बिग है, हॉट है, ठीक है, अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, गैसेस से बना हुआ है। तो ये क्या है, ये एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिसकी खुद की हीट एंड लाइट है, तो इसको स्टार कहते हैं, एक बड़ा स्टार है ये। तो इसमें ना बहुत सारे, जो अगर हम आसमान में देखें तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं रात में, है ना, सन के जैसे ही, पर वो छोटे होते हैं हाइट में, और हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमको वो छोटे छोटे से दिखते हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि जब हम वेरियस पैटर्न, अब जो स्टार्स होते हैं ना वो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। वेरियस मतलब कि ग्रुप में हो गए, जैसे कि ये देखो ऐसा पैटर्न उसने बनाया है ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो है, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं जब ऐसा कुछ पैटर्न बना लेते हैं स्टार्स। कॉन्स्टिलेशंस का एग्जाम्पल है उर्सा मेजर और बिग बियर, सप्तऋषि। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल बताइए, तो उर्सा मेजर हो जाएगा, बिग बियर, सप्तऋषि। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सप्तऋषि का दिया हुआ है। देखो ये सप्तऋषि है जो ऐसा स्टार का फॉर्मेशन का जो शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स होते हैं, वो शेप बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, सप्तऋषि इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो 7 स्टार्स है वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, शेप को। अभी देखते हैं नॉर्थ स्टार। अब एशियन टाइम पे क्या होता था, पीपल जो होते थे डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन का पता लगाते थे रात में। ठीक है, तो स्टार की हेल्प लिया करते थे वो रात में डायरेक्शन बताने के लिए। जो नॉर्थ स्टार है ना, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, और इसको पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज जो सेम पोजिशन में ही रहता है आसमान में। देखो ये वाला जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ जो में रहता है, और ना इसकी सेम पोजिशन रहती है हमेशा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, हम ना जो सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार को पता कर सकती हैं। देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन जाती है, और ये ना हमेशा सेम पोजीशन में रहता है, तो इससे हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में फिर पोल स्टार दिखेगा। अभी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनकी हीट और लाइट नहीं होती है, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ जितनी भी चीज़ें स्काई में हैं, ठीक है, वो शाइन कर रही हैं, जो दिख रही हैं हमको, ठीक है, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो हमें दिखती है स्टार्स की हेल्प से। ठीक है, लेट बाई दी लाइट, जो लाइट स्टार छोड़ते हैं ना, जो लाइट स्टार से निकलती है तो उसकी वजह से दिखती है, तो उनको बोलते हैं प्लैनेट। ठीक है, जैसे कि सन है, तो सन की लाइट की वजह से हमें अपनी अर्थ दिखती है। ठीक है, तो उसकी वजह से अर्थ दिखती है, बाकी के प्लैनेट भी है ना, तो उनके ऊपर हीट एंड लाइट इससे मिलती है, अर्थ को मिलती है हीट एंड लाइट सन से मिलती है। तो ये जो होते हैं ना, इनको प्लैनेट्स कहते हैं, जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है ना। तो ये होते हैं जो वर्ड प्लैनेट है वो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया एक ग्रीक वर्ड है जिससे प्लैनेट निकला है। ठीक है, तो वो इसका मतलब होता है वंडर्स, मतलब कि घुमक्कड़, घूमते रहते हैं। हमारी अर्थ है ना,
अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है गोल गोल, और फिर सन के चक्कर भी लगाती है पूरा, है ना। तो उसकी वजह से भी इसको वंडर्स कहते हैं, प्लैनेट। तो प्लैनेट जो घूमते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से सन की ग्रेविटी की वजह से सन ने होल्ड करके रखा है सभी को, है ना। सारे जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट हैं, तो उन सबको होल्ड करके रखा है। अभी जैसे कि जितने भी लोग चाँद पर गए ना, तो उनको अर्थ दिखती है ना, ब्लू प्लैनेट दिखती है, छोटी दिखती है वहाँ से, मतलब बहुत दूर से देखो ना तो अर्थ भी छोटा दिखेगा हमको, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। मून को अगर बोलें हम, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं और आसमान में छोड़े जाते हैं, जो स्पेस में जा कर के जो वो भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो कि ना क्या होता है, कंपेनियन ऑफ द अर्थ है ये, मतलब कि ना एक चीज़ के आजू बाजू घूमने वाला जो सैटेलाइट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ का जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। जैसे कि अर्थ है, उसके आसपास ये घूमता ही रहेगा और कहीं नहीं जाता है, इसलिए इसको सैटेलाइट बोलते हैं। और तो ये है। तो वैसे ही अदर प्लैनेट्स हैं, उनके भी कुछ कुछ सैटेलाइट हैं, ठीक है। और कुछ जो है उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, और कुछ जो है तो उनकी जैसे कि जो अपनी खुद की हीट और लाइट देते हैं, तो वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो होते हैं स्टार्स, है ना। और जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो होते हैं प्लैनेट्स। और कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके मून्स भी हैं, और हमसे ज़्यादा मून है। जैसे कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, सैटर्न के पास उससे ज़्यादा मून्स हैं। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जो है, 3 जो प्लैनेट हैं, उनके पास ना रिंग भी है। जैसे कि ये है प्लैनेट, उनकी ना एक रिंग है ऐसी। तो वो रिंग जो बनी हुई है ना, वो डस्ट और डिब्रिस से बनी हुई है, ठीक है। डस्ट हो गया, जो डिब्रिस है ना, डिब्रिस में ही मलमा कहते हैं, तो वो कचरे जो है ना, डस्ट हो गया, पार्टिकल्स हो गए, उससे बनी हुई बेल्ट है। और ये जो रिंग है हम अर्थ से देख सकते हैं, जब हमारे पास अच्छा सा टेलीस्कोप हो, पावरफुल टेलीस्कोप हो, उससे हम देख सकते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। सन हो गया, पूरे 8 प्लैनेट्स हो गए, सॉरी हमने 7 प्लैनेट्स कह दिया था ना, सॉरी। तो हाँ, सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट हो गई, एंड कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स। ये ना पार्ट हैं, ये फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को, ठीक है। तो इनको सोलर फैमिली कहते हैं, और सन जो होता है इसका हेड होता है, ठीक है। माइथोलॉजी, तो माइथोलॉजी क्या होता है कि जो ऐसा पुराना बिलीफ कुछ है ना, ओल्ड स्टोरीज है, तो रोमन की वो बताते हैं सोल रिलेटेड है सन गॉड से, ठीक है। सूर्य देव जो होते हैं ना, सोलर का मतलब होता है सन, ठीक है, रिलेटेड टू सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़, तो जो फैमिली होती है सन की, तो उसको सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सन जो है ऐसा बाइंडिंग फोर्स रहता है कि सारे प्लैनेट उसके आसपास घूमते रहते हैं। अभी सन के बारे में देखते हैं। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है सेंटर रहता है, बीच में रहता है सोलर सिस्टम में, बाकी सारे प्लैनेट आसपास घूमते रहते हैं उसके, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूज, बहुत बड़ा है ये, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। ये पुलिंग फोर्स देता है ऐसा कि जिससे बाइंड रहते हैं सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, तो वो आसपास ही घूमते रहते हैं सन के। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर दी सोलर सिस्टम, ठीक है, सारे प्लैनेट्स के लिए। पर सन की हीट जो है हमको फील नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे। सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर अबे फ्रॉम दी अर्थ, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो आप सोच सकते हैं कितना दूर है हमसे सन, इसलिए हमको इसकी हीट और हीट जो है ज़्यादा फील नहीं होती है। और ना जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ है ना, उसके आसपास एक लेयर है बहुत बड़ी सी, ऐसी गोल गोल, तो ना वो एटमॉस्फेयर होता है, तो वो हमको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो उससे जो पास होके आती हैं सनरेज, अगर डायरेक्टली आएंगी ना, तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगी हमें, ठीक है, हमारी स्किन को। इसलिए जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सन की हीट वेव जो हीट होती है, उससे हमको बचा करके रखता है। यहाँ पर देखते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड और रीजन। कुछ वर्ड जो होते हैं लैंग्वेज, वर्ड यूज इन दी एंड इन, तो ना कई सारे वर्ड्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में, तो वो लिए जाते हैं अदर लैंग्वेज से भी, ठीक है। ज्योग्राफी का एग्जांपल है तो ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन पर इसका ग्रीक से है। तो मतलब इंटरलिंक्ड होते हैं कि एक वर्ड जो है वो ग्रीक में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो उसका मीनिंग मतलब ओरिजिन ग्रीक में है। विच रिलेट्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर बताया गया अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मीनिंग देखते हैं। मेड ऑफ अ ग्रीक वर्ड से बना है, 2 ग्रीक वर्ड्स। जी का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग, अर्थ के बारे में लिखना, ठीक है। ग्राफिया। जियोलॉजी, जी मतलब होता है अर्थ, और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। मैट्री, जियोमेट्री की बात करें, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड होता है रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्म बताता है अर्थ का, ठीक है। जियोइड फॉर्म है, अर्थ का शेप है। प्लैनेट देखते हैं। अब सन हो गया था। दीज
देयर आर द 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अगर सन से तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं इनको। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम जो ये इसके वोल्ड लेटर्स है ना, इसके अकॉर्डिंगली आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में होती है क्या, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो मार्स जुपिटर हो गए। यहाँ पर EVM ऐसे, MVE, और यहाँ पर SUN, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऑल दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, जो सन है उसके आसपास घूमते रहते हैं। एक फिक्स्ड पाथ होता है उनका। ये जो पाथ होता है इलोंगेटेड होता है, मतलब कि थोड़ा पतला होता है पर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा बहुत बड़ा है और यहाँ पर सन है और बहुत पतला सा होता है, तो उस पर घूमते रहते हैं ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, है ना। इसी पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी जो है सबसे पास है, नियरेस्ट टू द सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इस ना ये सिर्फ 88 डेज़ लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में अपनी ऑर्बिट से। जो ऑर्बिट में घूमता है वो, है ना, तो ऑर्बिट लेता है पूरा। ऑर्बिट में 88 दिन, 88 डेज़ लगते हैं जो मरकरी को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में, है ना। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन लेने में, ठीक है। एक जो रेवोल्यूशन लेने में, सॉरी, जो रिवॉल्यूशन होता है ना, रिवॉल्व करता है जो सन के अराउंड, उसको एक ऑर्बिट में अपने, जैसे कि मरकरी को 88 डेज़ लगते हैं एक चक्कर लगाने में सन का, तो अर्थ को लग जाते हैं 365 डेज़, ठीक है। अर्थ को लग जाते हैं 365 डेज़ एक चक्कर लगाने में अर्थ का। वीनस को ना जो ट्विन माना जाता है अर्थ का, क्योंकि इसका शेप और साइज़ जो है बहुत सिमिलर है अर्थ से। अभी क्या हुआ था, अगस्त 2006 में प्लूटो वॉज कंसिडर्ड प्लैनेट कहा जाता था प्लूटो को, ठीक है। फिर इसको प्लैनेट से निकाल दिया था क्योंकि ये ना दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता था। प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं होती कि दूसरे के ऑर्बिट में आप घुस जाओ, है ना, तो इसको हटा दिया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई थी, इन्होंने डिसीजन लिया कि प्लूटो जो है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं तो उनके बारे में, और जैसे कि सीरस हो गया, इसको पहले हटा चुके हैं। प्लूटो को ना ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया, है ना। अभी देखते हैं यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि ह्यूमंस है ना बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नाइट स्काई जो आसमान है वगैरह, उसके बारे में। जो भी लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में और मूवमेंट, उनका मूवमेंट, सेलेस्टियल बॉडीज़ उनका मूवमेंट, है ना, तो उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। जैसे कि आर्यभट्ट थे, एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के, बहुत पुराने टाइम में आर्यभट्ट जो थे। तो आर्यभट्ट के नाम पर जब हमारा 4 सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो ने, तो उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा था, ठीक है। इन्होंने बताया था आर्यभट्ट ने कि जो मून है एंड प्लैनेट्स हैं शाइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो बताओ उस टाइम पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी आर्यभट्ट ने बता दिया था कि जो मून है और सारे प्लैनेट्स हैं वो रिफ्लेक्ट, जो शाइन मिलती है ना सन से, जो सनलाइट मिलती है उसकी वजह से शाइन करते हुए दिखते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर हैं जो वर्ल्ड में बिजी हैं, सारे एक्सप्लोर करने में, यूनिवर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं सारे एस्ट्रोनॉमर, है ना, वर्ल्ड के। अर्थ के बारे में देखिए, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। अर्थ जो है तीसरा पास में प्लैनेट है सन के, है ना, और साइज़ में एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये जो है फ्लैटेंड है थोड़ा सा पोल की तरफ, जैसे कि ऐसे चपटा सा है, ठीक है। ये जो ऊपर का है ना, ये पोल्स होते हैं, तो यहाँ पर चपटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा। द शेप इज़ डिस्क्राइब्ड जैसे जियोइड शेप बोलते हैं, जियोइड शेप जैसे कि अर्थ लाइक। जियोइड अर्थ जो है ऐसी गोल नहीं है हमारी, ठीक है, और जो है थोड़ा ऐसा तिरछा मिर्चा इसका शेप है। यहाँ पर गड्ढे गड्ढे हैं बहुत सारे जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा शेप है अर्थ का। कंडीशंस जो होती हैं फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉब्ली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। तो ऐसी कंडीशन जो सपोर्ट करती हैं लाइफ को, ठीक है, तो वो सिर्फ अर्थ में मिलती है, अदर प्लैनेट में हम तो हमको मिला नहीं है, ठीक है, नहीं पता है। अर्थ जो है ना वो ना तो ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर वाटर और एयर है जो कि एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हवा और पानी। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन, इसलिए इसको ना गोल्डीलॉक्स जोन में आती है, और जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं, जहाँ पर जो ज़िंदगी हो सकती है, ठीक है, लाइफ जो कि वाटर और एयर, पानी और हवा की वजह से पॉसिबल होती है। अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ जो है ब्लू दिखता है बिकॉज क्योंकि ना 2/3 सरफेस है वाटर से घिरा हुआ है, 71% वाटर है अर्थ के जो एरिया में एंड 29% लैंड है, ठीक है, और इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लाइट ट्रैवल, लाइट जो है ट्रैवल करती है स्पीड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो लाइट है ट्रैवल करती है ना। द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट लगता है जो सन की लाइट को अर्थ तक पहुँचने में, ठीक है, 8 मिनट लग जाती है। सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है लाइट, ठीक है, तो ये भी हो गया। हाँ, लाइट जो है जो लाइट ईयर होता है
क्या होता है ना कि जो लाइट ईयर्स से कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है डिस्टेंस जब आसमान में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका, इसलिए ना लाइट ईयर से करते हैं। तो लाइट ईयर का एक फार्मूला होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है उसका कितना होता है, 9.45 होता है, 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये लाइट ईयर का, सॉरी हाँ बहुत गंदा लिख गया, तो 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये हो गया। अभी देखते हैं, ये मून के बारे में देख रहे थे हम। तो अर्थ है, उसकी एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, जो कि मून है। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट जो होती है एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, जो कि ना जो प्लैनेट के चक्कर लगाती है। जैसे कि हमारा जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चक्कर लगाया करते हैं, पर जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती है। एक होती है मैन मेड सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है, और एक होती है जो कि नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट है मून, और जो मैन मेड सैटेलाइट है वो है आर्टिफिशियल बॉडी होती है, जो कि साइंटिस्ट बनाया करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, जो कि गैदर करती है इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के बारे में, और कम्युनिकेशन भी करती है, ठीक है। ये रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है, फिर वो रॉकेट नीचे आ जाता है और सैटेलाइट वहीं पर रह जाती है। इंडियन सैटेलाइट जैसे कि इनसेट हो गई, IRS हो गई, एड्यूसेट हो गई, तो ये सारी इंडिया की सैटेलाइट्स हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कदम रखा था जो कि मून पर, ठीक है। अपोलो मिशन था US का, तो उसके थ्रू गए थे। इंडिया का कोई है क्या, इंडिया की कल्पना चावला थी जो गई थी, है ना। तो ये सब हो गया। अभी जो मून है ना उसका डायमीटर है ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर सो बिग, कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है हमको, क्योंकि ना पास में है अर्थ के। अगर दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से हम कंपेयर करते हैं तो अर्थ के पास में कौन सा है, मून है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, बस इतना ही। और जो सन था कितना दूर था हमसे, 150 मिलियन किलोमीटर दूर था। मून जो है अराउंड दी अर्थ का चक्कर लगाने में इसको 27 दिन लगते हैं, और अपनी जगह पर घूमने में भी एक स्पिन कंप्लीट करने में इसको 27 दिन लग जाते हैं। इसलिए जब हम ना अर्थ से जब देखते हैं ना इसको, तो हमको सिर्फ एक ही साइड दिखता है मून का, क्योंकि उसको एक ही, जो अपनी जगह पर भी घूमता है मून, तो उसको अपनी जगह पर एक स्पिन लेने में 27 दिन लग जाते हैं, और अर्थ का चक्कर लगाने में भी 27 दिन ही लग जाते हैं, ठीक है। मून में ना बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, जो मैदान है, और डिप्रेशन भी है, बहुत सारे गड्ढे भी हैं, ठीक है, सरफेस में मून के। इससे क्या होता है ना कि शेडो दिखती है हमको मून के सरफेस पर। जो माउंटेन हुए, अब सन रेज पड़ी वहाँ पर, तो उसकी वजह से शेडो बन जाती है उसकी, तो हम बोलते हैं ना चाँद में भी दाग है। फुल मून के टाइम पर ना हम ये शेडो देख सकते हैं, जो दिखती है ना, काले काले दाग दिखते हैं उसमें। एस्टेरॉइड की बात करते हैं तो एस्टेरॉइड क्या होता है, इसमें क्या बताया एस्टेरॉइड में, कि जो स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, तो ये सब तो होते ही हैं, पर जो छोटी छोटी सी टिनी बॉडीज़ होती हैं जो कि ना चक्कर लगाती हैं सन के, ठीक है, मूव अराउंड दी सन, तो इन बॉडीज़ को कहते हैं एस्टेरॉइड। तो ये भी पत्थर ही होते हैं, छोटे छोटे से, है ना। तो ये ऑर्बिट करते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में, जो है ना, वहाँ पर मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है एस्टेरॉइड बेल्ट। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये एस्टेरॉइड है ना पार्ट है बड़े से प्लैनेट का। एक बड़ा सा प्लैनेट था, तो वो जो घूमता था और जो सन के चक्कर लगाया करता था, है ना, फिर वो फूट गया, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इसके टुकड़े बचे ना, तो उसी के ऑर्बिट में ना फिर वो चक्कर लगा रहे हैं जो सन का, है ना। तो वो एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है। मीटेरॉइड की बात करें तो मीटेरॉइड जो होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है। ये भी छोटे छोटे रॉक के पत्थर हुआ करते हैं जो कि मूव करते हैं सन के अराउंड, इनको मीटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स ये मीटेरॉइड्स जो होते हैं ना, ये अर्थ के पास में आ जाते हैं और ना फिर गिर भी जाते हैं अर्थ में, है ना। जो बड़ा सा गड्ढा होता है फिर गिरते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, जब वो एटमॉस्फेयर को पास करके आते हैं ना, तेज़ी से आते हैं, तो फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से ना फ्रिक्शन जो एयर में होता है तो वो हीट अप हो जाते हैं और बर्न करने लगते हैं, तो ना जलने लगते हैं। तो जो फ्लैश लाइट जनरेट होती है उससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जलते नहीं हैं पूरी तरीके से, और ना एकदम से अर्थ पे गिर जाते हैं, तो उससे एक गड्ढा हो जाता है। अगर जलते हैं ना तो वो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और जो ये लोग होते हैं ना, जो मेटेरॉइड्स निकलते हैं ना जलते हुए, तो इन्हीं को आप लोग बोलते हो जो टूटता तारा जो दिखाते हैं ना, इसी तरीके का होता है। वो टूटता तारा नहीं रहता है, वो मेटेरॉइड होता है जो कि फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है, ठीक है। मेटेरॉइड पता है आपको, ये यूनिवर्स में कहते हैं, ठीक है। मेटेरॉइड यूनिवर्स में कहते हैं जब ये मिटियोर होता है एटमॉस्फेयर में, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है अर्थ की, तो इसको मिटियोर कहते हैं, ठीक है। मिटियोर कहते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में मिटियोराइट, RITE जब लास्ट में होता है ना मिटियोराइट, तो उसको जब अर्थ में आ जाता है ना तो मिटियोराइट कहते हैं, ठीक है। ये हो क्या, अभी देखते हैं जो गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो ना, चमकता चमकता सा रास्ता लग रहा है एकदम, है ना, ग्लोइंग पाथ लग रहा है। तो मिल्की, ये देखो
क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में, ठीक है। दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी का जो पार्ट है आर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, बहुत पहले की बात है, जब भी ना ऐसा बोला जाता था, उन लोग को लगता था कि जो रिवर ऑफ लाइट है, मतलब कि ये जो रिवर ऑफ लाइट है, जो नदी है ये जो लाइट की, ठीक है, फ्लोइंग इन दी स्काई, जो कि स्काई में फ्लो कर रही है, इसको आकाश गंगा बोला गया था, ठीक है, आकाश गंगा बोला गया था। फिर अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में ना बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लाउड्स होते हैं, डस्ट, गैसेस, पार्टिकल्स, ये सब होता है गैलेक्सी में। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं, तो उसको कह देते हैं यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, ठीक है। तो बहुत सारी गैलेक्सी होती है, तो वो यूनिवर्स बनाती हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा है यूनिवर्स, ठीक है। साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक गैलेक्सी में जब हमारा सोलर सिस्टम है, तो दूसरी गैलेक्सी में भी दूसरा सोलर सिस्टम हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती हो। बिग बैंग थ्योरी भी बोलती है, ठीक है, तो उसमें कि ना जो यूनिवर्स है, जो डिफरेंट गैलेक्सी है उसमें, तो गैलेक्सी ना दूर दूर जाते जा रही है, तो और बड़ा होता जा रहा है ये सब, है ना। तो ऐसा भी बोला जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज। तो हमें साइज़ के बारे में तो नहीं पता, पर हम जानते हैं कि हम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और साइंटिस्ट इसके बारे में पता भी लगा रहे हैं कि इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। ये देखो, पहले आती है अर्थ, ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, फिर मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है पूरा सोलर सिस्टम हमारा, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें, और फिर आता है यूनिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ठीक है। चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।